नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की फटाफट के अंदाज में। रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ सोमवार को चांडिल डैम पहुंचे। उन्होंने चांडिल डैम का जल स्तर, बिजली फीडर एवं वोटिंग प्लेस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां पर्यटक की संभावनाओं पर वहां उपस्थित एसडीओ रंजीत लोहरा और पदाधिकारियों संग विस्तृत चर्चा की। सांसद ने कहा, मुझे एक प्रपोजल बना कर दे जिससे मैं अपने स्तर से यहाँ 2 या 3 शेड और एक महिला पुरुष की शौचालय बना सकूं। वहीं खामियों पर बातें करने के दौरान लोगों ने बताया कि यहाँ समुचित लाइट व पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, जिस पर तुरंत सांसद संजय सेठ ने वहां उपस्थित बहुउद्देशीय परियोजना के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। मैं खुद अगली बार आकर इसकी जांच करूंगा। इसके लिए उन्होंने 25 जून का दिन भी निर्धारित किया। चांडिल डैम निरीक्षण के उपरांत सांसद चांडिल अनुमंडल अस्पताल के नया भवन पहुँचे, जहाँ भवन के जर्जर अवस्था को देखकर कहा कि यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए दुर्भाग्य ही है कि 2008 से बनकर तैयार भवन आज मरणासन अवस्था में पहुंच चुका है। आज यह अस्पताल शुरू हो जाए तो इस कोरोना काल में लोगों के लिए एक वरदान ही साबित होगा। उन्होंने कहा कि मैं विगत दिनों ही इस अस्पताल को लेकर सीएम को पत्र लिखा हूं। 1-2 दिन देख लेता हूं मुख्यमंत्री का क्या जवाब आता है, फिर मैं एक बार खुद पर्सनली सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर इस विषम समस्या से उन्हें अवगत कराते हुए जल्द समाधान की बात करूंगा। वहां से निकलकर सांसद संजय सेठ वर्तमान में संचालित चांडिल अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और यहां की सुविधाओं की जानकारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सोमेंद्र हांसदा से ली, जिस पर डॉक्टर हांसदा ने मैन पावर की कमी और सुविधाओं के अभाव की बात कही। तो वहीं दूसरी तरफ इस अनुमंडल स्तरीय अस्पताल में एक्सरे मशीन का नहीं होना, तो वहीं लैब की बदतर स्थिति और किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के नहीं होने पर चिंता जताई और तीनों स्थानों के निरीक्षण उपरांत मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमराई है। और परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी और हमने उनसे आग्रह किया कि एक अनुमंडल हॉस्पिटल जो 2008 से जिसकी शुरुआत हुई 2012 में जो पूरा हो गया, उसका भवन बन गया और 2021 आ गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी हम वहाँ विजिट किए, स्थिति बद से बदतर है। 5-6 करोड़ रुपए लग गए। अगर वहाँ हॉस्पिटल इस कोविड काल में, इससे बड़ा संकट मानव जाति पे आ नहीं सकता। अगर इस संकट की घड़ी में जो अस्पताल का भवन बनके तैयार था, सिर्फ उसको हैंडओवर करके चालू करना था, तो एक बहुत बड़ी सौगात पूरे ईचागढ़ विधानसभा को मिल जाती। और इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख के डिमांड की। जब हम उस स्थल पे गए तो देख रहे हैं वहाँ तो गाय और सब बंधे हुए हैं, बैलगाड़ी खड़ी हुई है, करोड़ों की संपत्ति। ये जनता का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा का दुरुपयोग, इसका सदुपयोग हो सकता है। पिछले 7-8 महीने पहले मैं एक बार गया था, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से पर्सनली मैंने बात की थी, चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, हम जरूर करेंगे। लेकिन 8-9 महीने बीतने के बाद कुछ नहीं हुआ, वैसे ही बस से बदतर हालत है। अभी यहाँ इस अस्पताल में आए तो हमने यहाँ के प्रभारी हांसदा जी की सबने तारीफ की कि एक व्यक्ति पूरे इस अस्पताल को चला रहा है बिना किसी सुविधा के। मैन पावर नहीं है, कोई डिजिग्नेट डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। और कोविड काल में भी उन्होंने, पिछले कोविड काल में, इस कोविड काल में भी मोटरसाइकिल से सुदूर ग्रामीण इलाकों तक जा रहे हैं वो। उनको मैं शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को हम बताएंगे कैसे एक अधिकारी, एक डॉक्टर हंसदा जी इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। एक उदाहरण पूरे झारखंड के चिकित्सा जगत के लिए है कि बिना सुविधा के अभाव में इच्छा शक्ति मजबूत है और वो सेवा दे रहे हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पे अस्पताल को एक बड़ी एम्बुलेंस, ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस दी है। हमने आज से 20-25 दिन पहले ही अपने निधि से लगभग 12 लाख रुपए की है एम्बुलेंस, और वो प्रदान की। बहुत जल्दी प्रोसेस में है, आने में टाइम लगेगा और वो आ जाएगी तो निश्चित रूप से एक स्वास्थ्य सेवा में मदद ही मिलेगी। और जो यहाँ व्यवस्था है तो जाकर फिर एक बार
अभी 2-3 दिन हम इंतज़ार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर एक बार हम पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। और स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह जी से हम आज ही कल में हम जाके यहाँ के लिए बात करेंगे। ये व्यवस्था है, जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग को ये हैंडओवर ले ले और वहाँ अगर रख रखाव बढ़िया हो जाए, बहुत बड़ा अस्पताल बन सकता है। इसके पहले चांडिल डैम, हम कहते हैं कि ईस्टर्न जोन का सबसे बड़ा पर्यटन का केंद्र बन सकता है। आज से जो 35-40 साल पहले इस डैम की कल्पना की थी और डैम बना था, तो सोचा होगा कि वरदान होगा, लेकिन वरदान नहीं हुआ, अभिशाप ही हो गया। इतने गांव डूब गए, लोग बेरोजगार हो गए, विस्थापित हो गए, विस्थापितों को न्याय नहीं मिला और वे बेघर हो गए, खेत भी बच चला गया। अब जब उसका कोई उपयोग नहीं, कोई बिजली उत्पादन नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा, अगर पर्यटन के क्षेत्र में उसका सदुपयोग हो जाए तो एक बड़ा केंद्र, बंगाल से बहुत लोग, माने रांची से 1 घंटे के अंदर 20-25 मिनट के अंदर जमशेदपुर से लोग आ सकते हैं। तो आज हमने कहा है कि आप ब्लूप्रिंट तैयार करो, एक दीर्घकालीन योजना। अगर टापू है, टापू में भी एकाग्रह बन जाए। एक सदर एसडीओ ने बताया कि 35 एकड़ एक जगह है, अगर वहाँ बढ़िया कोई रिसोर्ट बन जाए तो निश्चित रूप से सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने उनको कहा है कि भाई आप हफ्ता 10-15 दिन के अंदर आप एक प्लान तैयार करो, एक दीर्घकालीन, एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हम राज्य सरकार से बात करेंगे कि आप 35 एकड़ जगह है, वहाँ आप रिसोर्ट बनाइए, बीच में भी एक जगह है, वहाँ भी रिसोर्ट बनाइए। जरूरत पड़ी तो केंद्र में जो पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, उनके पास भी हम ले जाके बात करेंगे कि कोई सहयोग से बहुत बड़ा ईस्टर्न जोन का सबसे बड़ा पर्यटन का केंद्र बन सकता है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने पथरातू को एक आदर्श बना दिया, वहाँ भी रिसोर्ट बन गया। अब वहाँ आप ऐसा है कि मोटर बनाने वाला कोई नहीं है, बिजली लगी है, बिजली जलने वाली नहीं है। इसीलिए आज हमने कहा कि 25 तारीख हमने एक टाइम दिया है कि 25 तारीख तक आपका एक समय है। मैं 25 को, फिर 25 जून को आऊँगा। तब तक आप मोटर चालू कर दो, बाथरूम खोल दो, लाइट्स ठीक कर दो और जो आपको करना है वो कर लो। फिर बाद में हम कुछ लोगों को लेके आएंगे ताकि देखें कैसे इसकी योजना बने। देखिए, रातों रात योजना नहीं बन सकती है, किंतु एक प्रयास हो सकता है। उस प्रयास में हम लगे हैं और राज्य सरकार का अगर भूमिका सकारात्मक रही, पर्यटन विभाग की भूमिका अगर सकारात्मक रही तो एक बड़ा केंद्र बन सकता है। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरी तरफ से पूरी तरह हम सचेत हैं कि कैसे इस पर्यटन के केंद्र को बढ़ाया जाए। केंद्र से जो मदद होगी उसके लिए हम केंद्र में प्रयोग करेंगे। एक एम लेके चल रहे हैं कि चांडिल डैम एक बड़ा पर्यटन का केंद्र बने और फिर 25 को आके फिर हम सब बात करेंगे।